तो नमस्कार मित्रों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के मैथ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जिसमें 2023 प्री के 25 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 39 शिफ्ट्स के पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, जिसका आज ये पहला पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एंगल सी और एंगल जेड जो है वो इक्वल है और ए सी जो है ए सी साइड वो एक्स जेड के इक्वल है। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये है आपका एंगल सी जो कि इक्वल है किसके, एंगल जेड के। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये ए सी है और ये है आपका एक्स जेड और यहाँ पे वाई, ये बी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, एंगल इक्वल है और साइड इक्वल है। तो सर्वांगसम बनाने के लिए हमें एक साइड और करनी होगी, जिससे क्या होगा कि साइड एंगल साइड हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। और इस रूल से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल जो है वो सर्वांगसम हो जाएंगे। तो बी सी और एक्स वाई जेड को हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। एक्स बराबर -4 वाई बराबर -1 दिया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन में हमको ये रखना है। अच्छा, सबसे पहली बात कि जब भी हमारे पास कोई भी संख्या माइनस में दिया रहेगा, मान लेते हैं कि -1 दिया हुआ है, तो इसके पावर में जो भी आएगा, अगर ऑड है तो संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में होगी। और अगर इवन है तो संख्या क्या होगी, इसमें प्लस में रहेगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3x के पावर क्यूब दिया है, तो x का क्यूब क्या होता है, 64। 64 और क्यूब दिया यानी कि -64, यानी कि -3 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा ये होगा 64। और यहाँ पे 5x² y, यानी 5 दिया हुआ है, x स्क्वायर यानी कि स्क्वायर है, यानी कि अब की क्या है, इवन में है, तो यानी 4 का स्क्वायर 16 दिया है, प्लस का 16 हो जाएगा। और y जो है माइनस में है, तो माइनस का 16 और 5 यानी कि माइनस का 80। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 12 दिया हुआ है, x क्या है -4, y अब की स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 गुणे 12 गुणे ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 7 दिया है और x अब की y क्यूब दिया है, तो माइनस का ही रहेगा, यानी -7। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा -327। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। cos थीटा बराबर इतना दिया हुआ है √3 और अपॉन में 2, यानी कि आधार क्या है √3 और कर्ण क्या है 2, यानी कि हम फिगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिगर ड्रॉ करेंगे तो आधार क्या है हमारा, ये है आपका √3 और कर्ण क्या है 2 है, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 हो जाएगा। कैसे होगा, 2 का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 हो जाएगा ये, यानी कि 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 1 है, आधार क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हमको दिया है ना कॉस थीटा, तो ये √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यानी 3 से 3 कट गया, क्या आया 1/4। ऑप्शन नंबर सी। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ब्याज को बराबर करना है। तो पहले क्या किया, 10,000 रुपये
4% की वार्षिक दर पे, समय नहीं दिया हुआ है, इसी का समय पूछा हुआ है। और दूसरा दिया है कि 8,000 रुपये 5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में। तो 3 जीरो से 3 जीरो कटा यहाँ पे, 4 से 2 बार में, 2 पंजे 10 से 10, यानी कि टी बराबर क्या है, 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए जो है वो उसको 25 दिन में करता है और बी उसको कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, ये आएगा एलसीएम आपका 120। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 150। ये टोटल वर्क होगा आपका। तो 25 से कर रहा है ये, तो इफिशिएंसी कितना होगा, 6 होगा। और बी का कितना होगा, ये 5 बार में, यानी 5 की इफिशिएंसी होगा। तो बोलता है कि वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, यानी कि जब 6 काम करता होगा ये, फिर दूसरे दिन बी 5 की इफिशिएंसी से, फिर 6, फिर 5, ऐसे करके उन दोनों ने 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हुए किया, काम को किया, और फिर ए काम को छोड़ देता है। तो ए किया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए आ गया 6। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 18 और 10 कितना होगा, 28, यानी ये 28 वर्ग जो है वो कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग हुआ कितना, ये होगा आपका 122 वर्ग। तो इसको बोला है कि ए काम छोड़ देता है, तो छोड़ देता है तो करेगा कौन, बी करेगा। ठीक है, बी करेगा शेष कार्य को। तो बी की इफिशिएंसी है कितना, 5। तो 5 से ये 2 बार में, और यहाँ पे कितना बचा, 22, 5 चौक 20। ठीक है, और ये 2 और अपॉन में 5। ठीक है, यानी 24 सही 2/5 दिन लगेंगे बी को शेष कार्य को पूरा करने में। यदि यदि 4 संख्याएं 39, 117, 17 और 17 और y का अनुपात दिया है। ठीक है, तो y का मान निकालना है, सिंपल है। 39, 117 बराबर 17 बटे में y। तो 39 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो y का मान कितना, 51। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है अपनी यात्रा के एक भाग को के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो 120 किलोमीटर की यात्रा 80 की स्पीड से, फिर क्या बोला है, अगले 100 किलोमीटर, यानी अगले 100 किलोमीटर की स्पीड से 40 की स्पीड से। ठीक है, फिर बोलता है कि और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। तो टोटल दूरी जो जाते हुए लगा वो कितना लगा, 220 किलोमीटर। तो आते हुए भी 220 किलोमीटर, और आता किस स्पीड से, 75 की स्पीड से। ठीक है, तो ये कटेगा आपका 3 बार में, ये 2 बार में, ये 20 से 5 बार में, और ये 2 बार में। ये कटेगा आपका 44 बार में, ये कटेगा आपका 15 बार में। तो आएगा आपका कितना, ये आएगा आपका 45, 75, 88 बटे में 30। ठीक है, जोड़ने पे कितना होगा, 5 5 10, 8 18, 8, और ये 208। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये है टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन टाइम तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे ये पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हुआ कितना, 220 तो जाते हुए और 220 आते हुए। ठीक है, तो टोटल चला कितना, 440 किलोमीटर। और टाइम टोटल लगा कितना, टाइम लगा है आपका 208, और 30 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा आपका 63.46 किलोमीटर पर आवर।
8 नंबर क्वेश्चन ने दिया है निम्नलिखित चार बार चार्ट एक फर्म की सकल राशि और कुल लागत को दर्शाता है। ठीक है, तो ग्रॉस अमाउंट सकल राशि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 में सकल राशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 7500 जो है वो ग्रॉस अमाउंट है, और जो ये है 6500 वो क्या है, वो नेट अमाउंट है। ठीक है, यानी कि टोटल। तो यही हमारा क्या है, लागत मूल्य है। अभी इसमें बोला क्या है कि लागत मूल्य को हमको समान रखना है, तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए ग्रॉस अमाउंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो अगर 6500 है तो इस पर हमें क्या करना है, 25% का लाभ करना है। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, अगर लाभ हो रहा है तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो 5/4 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 25, 65 गुणे 125, ये आएगा आपका 8125 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये दिया है आपका 7b माइनस 1/4b बराबर 7। ठीक है, तो पूछा है हमसे 16b² प्लस 1/49b²। तो ये देखा जाए एक्चुअल में तो इसकी फॉर्म ये थोड़ी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस तरह का फॉर्म हमको इसमें बनाना होगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें 4 चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 7b माइनस 1/4b, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, ये हम कर लेंगे 4b/7b से। तो इससे क्या होगा, जो इक्वल में 7 दिया है उसमें भी करना पड़ेगा 4b/7b, तो b से b कट गया, 7 से 7 कट गया, इधर आया 4। ठीक है, b से, हाँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये 7b से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 4b माइनस ये बचेगा आपका 1/7b बराबर इधर आया कि कितना, 4। तो ये एक्सप्रेशन हमको कुछ इस तरह से मिल गया, और ये दिया हुआ है a² प्लस b²। तो a² प्लस b² क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो a माइनस बी क्या हमने निकाला, ये 4, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 प्लस 2 गुणे 4 गुणे 1/7, 16 से कितना होगा, 112, और 8 120/7, ऑप्शन नंबर ए। दिया है साइन थीटा साइन a प्लस बी बराबर 1 कॉस a माइनस बी बराबर 1/2, तो a प्लस बी दिया है। ठीक है, बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 कब होता है, जब ये कितने पे होता है, 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री को a प्लस बी बता रहा है, और यहाँ पे 1/2 जो है कॉस थीटा बराबर 1/2 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, यानी a माइनस बी बराबर क्या है, 60 डिग्री। तो यदि हम इसमें ऐसे रखते हैं तो b से b कट जाएगा, यानी कि 2a बराबर क्या होगा, 150। a का हमसे पूछा है तो a बराबर कितना होगा, 75 डिग्री। 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड्स में दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो कितना आएगा, 108 5/18, 18 से कितनी बार में, 6 बार में, यानी कि ये हमारा आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पूछा है कि 900 मीटर लंबी ट्रेन है और 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो टोटल हुआ कितना, इसको दूरी तय करने के लिए टोटल हुआ हमारे पास 1800 मीटर, और
तो बोला है कि कितना समय लगेगा, तो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाएंगे हम इसको, तो कितना लगेगा ये हमारे पास, ये आएगा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड लगेगा इस प्लेटफॉर्म को पूरा करने के लिए, इस दूरी को तय करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ठीक है, तो अंकित मूल्य एमपी और ये क्रय मूल्य सीपी, तो 25% अधिक है, यानी कि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4 और अधिक है इसका मतलब 5/4। तो जब सीपी 4 है तो एमपी क्या होगा, 5। यदि इसे बिना लाभ या हानि पर बेचा जाए तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत की कम पर बेचा जाना चाहिए। तो कितना कम करना चाहिए हमें यहाँ पे, 1 की कमी करनी चाहिए, किस पे, 5 पे, एमपी पे, गुणे 100 यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर सी। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो पुरुष है यानी मैन जो है वो कितने टाइम लेता है, 10 दिन, फिर लड़का जो है वो 15 दिन और महिला जो है वो कितने दिन लेती है, वो लेती है आपका 30 दिन। टोटल कितना वर्क हुआ यहाँ पे, ये आएगा एलसीएम आपका 30। तो मैन की इफिशिएंसी कितनी हुई, 3 हुई, बॉय का कितना हुआ, 2, और वुमेन यानी महिला का कितना हुआ, ये हुआ आपका 1। यानी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसका है, मैन का, और सबसे कम वुमेन का। तो बोला है मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष यानी 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय, इसको कितने दिनों में करेंगे, यानी डी ले लेते हैं हम। और ठीक है, तो पहला क्या है, 10 दिन लेता है ना, तो एक पुरुष जो है कितना दिन लगता है, 10 दिन लेता है। तो मैन की एफिशिएंसी कितना है, 3 गुणे 1 3, और वुमेन का कितना है 2, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वुमेन का कितना है 1 है ना, और बॉय का कितना है 2 है, डी। ठीक है, और यहाँ पे मैन कितना है 3 गुणे 10, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा 6, 3 से ये 2 बार में, यानी कि डी बराबर क्या आएगा, 5 दिन लगेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 265 पे इतना घात प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी ऐसा फॉर्म दिखे p के पावर n और p प्लस 1 से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज जो रिमाइंडर है ना हमारा वो आएगा -1। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे। तो 265 के पावर 481 प्लस में 9, और इसको हमको डिवाइड करना है 266 से, यानी कि ये जो है इसका जो फॉर्म मतलब रिजल्टेंट आएगा वो आएगा -1। तो -1 प्लस 9 ये कितना आ जाएगा आपके पास 8, और 8 ही हमारा क्या होगा, ये रिमाइंडर होगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस पूरे का एक्सप्रेशन का पूछा है हमको, तो इसको हम मान लेते हैं के, और यहाँ पे 2 प्लस इसका कितना मान दिया है, यहाँ पे दिया है हमारे पास 90, और a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 16, यानी 16 का स्क्वायर कितना 256। 256 में से 90 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 166।
और 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी आई, ये आई आपका 83, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है। ठीक है, तो बी में भी ऐसे ही कुछ दिया है, तो पूछा है किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम होगी। तो या तो ए छूट दे रहा है और या तो बी। ठीक है, तो ए में क्या बोल रहा है कि 3 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाए, तो टोटल कितना हुआ, ये हुआ आपका 7, और मुफ्त कितना 4 गुणे 100, यानी कि 400 बटे में 7, 7 पंजे 35, 5 0 7 सते 49 पॉइंट समथिंग इस तरह से आएगा। और दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में आएगा आपका टोटल वस्तुएं कितना 11, ऊपर में कितनी मुफ्त की वस्तुएं हैं 6 गुणे 100, ये आएगा आपका 600 बटे में 11, यानी कि 11 पंजे 55, 5 0 11 चौक 44, तो ये पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा छूट हमको किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए से। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, केवल ए द्वारा जो है सबसे ज़्यादा छूट हमको मिल रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह तालिका दिया हुआ है कि जिसमें परीक्षा में इतिहास और भूगोल के छात्रों को भूगोल में छात्रों को प्राप्तांक अंकों के अंक पर आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाता है। ठीक है, तो बोला है तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो 20% से कम का मतलब क्या है, टोटल तो 50 अंक है, तो 50 का 20% कितना होगा, ये होगा आपका 10, यानी हमसे एक्चुअल में पूछ रहा है कि 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, 100 माइनस 87, यानी कि 13 लोग हैं, बस यही हमसे पूछा था। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 8 मैन जो है वो 45 दिन में, बराबर 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में। ठीक है, तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर पाएंगे। 8 से ये 8 कटा, ठीक है, 9 से ये 2 बार में, 9 से ये 5 बार में, यानी कि मैन और वुमेन का रेशियो जो है, इफिशिएंसी का रेशियो जो है वो 2:5 है। ठीक है, तो 7 मिलकर कितने दिनों में कर पाएंगे, 5 पुरुष। अगर 5 करते हैं, एक पुरुष के लिए 2, और यानी 5 पुरुष के लिए 10, एक महिला के लिए 5 और 8 महिलाओं के लिए 40। ठीक है, और ये कितने दिनों में कर पाएंगे, तो टोटल वर्क है कितना, मान लेते हैं कि इसी को हम ले लेते हैं 8 गुणे वुमेन कितना, वुमेन का रेशियो कितना है 5, तो 8 पंजे 40 और ये 18, ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 50 इंटू डी बराबर 40 गुणे 18, 0 से 0 कटा, यहाँ पे डी बराबर कितना आएगा 18 चौक 72 बटे 5, ये कितना आएगा 14 सही 2 बटे 5 दिन। ठीक है, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए जो है बी का कितना है 95%, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, तो जब हम 100 को इधर भेजेंगे बटे 95 हो जाएगा गुणे 100, तो ये 20 बार में, ये 19 बार में, तो जब हम 2000 डिवाइड बाई 19 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 105 सही 5 बटे 19%, ऑप्शन नंबर बी। 2 धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबाई की एक वृत्ताकार ट्रैक पर
दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आरंभ में कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? तो दूरी कितनी है? 200 मीटर की, और जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनका स्पीड का डिफरेंस हम लेंगे, कितना आएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन ये तो किलोमीटर में है, हमको निकालना है किस में? मीटर पर सेकंड में। तो हमसे डिवाइड का इंटू करना पड़ेगा 5/18 से, 6 से ये 3 बार में। तो ये 5 और ये ऊपर गया 3, तो ये 40, यानी कि कितना आया? 120 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। दी गई आकृति में पी ए बी एक छेदक और पी टी पी से वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, पी टी बराबर इतना, पी ए बराबर इतना, ए बी बराबर x सेंटीमीटर। तो x का मान निकालिए। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे दिया है हमारे पास P T और ये A और ये B। PT दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर PA, और यहाँ पे ये जो दूरी है AB की, ठीक है, AB की दूरी जो है वो x सेंटीमीटर दिया है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो PT स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास, ये होता है PA इंटू में PB। PT है कितना हमारे पास? 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, और PA कितना है? PA 6 सेंटीमीटर है, PB हमसे पूछा है x। ये कितना हो जाएगा आपका? तो x बराबर कितना होगा? ये होगा 32/3, यानी कि एक सेकेंड, कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे हमसे। हाँ, ये देखिए PB। ठीक है, तो PB जो होगा ये टोटल डिस्टेंस होगा ना, जो कि कंप्लीट होगा कैसे? 6 + x सेंटीमीटर से। तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा? 6 + x, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 32, 32/3 माइनस इस 6 को इधर भेजेंगे तो ये 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आया हमारे पास? 32 माइनस 36 18, 32 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 14/3 क्या? सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की को स्पर्श करती है। ठीक है, तो दो संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, ये है ये है बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त को बाह्यतः स्पर्श करती है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये जो डिस्टेंस है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और है कितनी? 6 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये है आपका, ये है आपका 10 सेंटीमीटर। तो ट्रिपलेट लगा देते हैं हम यहाँ पे, 10 और 6 दिया है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर पाइथागोरस से। तो जब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। और टोटल हुआ कितना? ये हुआ आपका 16 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 पे 25, 6 पे 26, 6 पे 27 और 6 पे 28। तो कॉमन लेंगे हम क्या? 6 पे 25। तो पूछा है निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बचेगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 6 पे पावर स्क्वायर, और यहाँ पे 6 के पावर क्यूब। कितना आएगा आपका यहाँ पे? 1 + 6 + 36 प्लस में 216, इनको जोड़ने पे कितना आएगा? 259। यही हमको दिया है ऑप्शन में, 259, और बाकी आसपास के जो नंबर्स हैं वो इससे डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 259 वो संख्या है जो कि इसको पूरी तरह से क्या करेगी? विभाज्य कर देगी। दिया है 3 sin थीटा - cos थीटा अपॉन में
3 साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। तो हम इसको उस साइड भेज देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा और ये होगा आपका 2 कॉस थीटा। तो हमको कॉट में बनाना है ना, कॉट का मान निकालना है, तो साइन को नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, यानी कि 2 अपॉन में 2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये है हमारे आज का कौन सा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन क्या होगा। सिंपल है, गोले का आयतन के लिए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर क्या है यहाँ पे, 42 गुणे 42 गुणे 42 बटे में 1000। यहाँ से 7 से कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, 3 से ये 2 बार में, यानी कि 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के, अच्छा सॉरी 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 गुणे 42 का स्क्वायर कितना होगा, 42 का स्क्वायर होगा आपके पास, ये होगा 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, 86 लेख 17, यानी 17 64 आएगा यहाँ पे। और ये आएगा आपका 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 16 से कितने बार में, 16 चौक 64, 4, ये बचा आपका 6 है ना, 16 छक 96, 96 और 6 कितना होगा, एक सेकेंड ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे 2 2 8 और ये 2 गुणे 11, ये आएगा आपका 4640113 अपॉन में क्या था, 1000, दशमलव लगेगा 3 अंक बाद, ये आएगा हमारा वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे हमारे 14 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।